ओके, सॉल्व करूँ कि किया सॉल्व करके दिखाऊं कि नहीं? श्योर? बोलो रेडियस का कौन सा फॉर्मूला यूज किया? r0 a to the power 1/3, इससे आंसर 6 पर में आया. Then an alpha nucleus of energy half mv square bombards a heavy nuclear target of charge Ze. Distance of closest approach for alpha nucleus will be proportional to. Distance of closest approach में क्या होता है बोलो तो? Kinetic energy of alpha particle gets converted to potential energy, यानी half mv square we write it as, और potential energy को Ze into 2e upon 4 pi epsilon 0 r. यार इधर ले चलते हैं. अच्छा, ये 2 यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये r इज इक्वल टू ये, और ये 2 यहाँ कैंसिल हो गया. चलिए तो r का एक्सप्रेशन बोलो, दैट इज Ze स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 mv स्क्वायर. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है. ओके, what percentage of original radioactive atoms is left after 5 half lives? हाँ, 5 half lives के बाद कितना अमाउंट बचेगा बोलो? क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू अमाउंट लेफ्ट, बोलो n0 अपॉन 2 to the power. इस साल एग्जाम है ना, लग नहीं रहा तुम लोगों से. आफ्टर 5 हाफ लाइफ तो 2 to the power 5, तो 2 to the power 5 यानी क्या हो गया? 1/32. तो व्हाट फ्रैक्शन बोला है, यानी n अपॉन n0 इज 1/32 हो गया. और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करेंगे तो 100/32 आता है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा. तो दैट कम्स आउट टू बी 3.125. half life of bismuth is 5 days. What time is taken by 7/8 part of sample to decay? 7/8 डिके हुआ, यानी बचा कितना? 1/8. अब ओरली बोलो 1/8 बचा है, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, n है 1/8 टाइम्स n0, यानी n है n0/8, बट ये होता है n0/2 to the power n. तो 2 to the power n की वैल्यू 8 हो गई, यानी n की वैल्यू 3 हो गई, यानी ये 3 हाफ लाइफ बाद हुआ. तो 3 हाफ लाइफ, तो बिस्मथ के लिए हाफ लाइफ दिया है 5 days, और 3 हाफ लाइफ के बाद ये होगा यानी 15 days. ओके, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम ऑफ डिके कांस्टेंट. ओके, डिके कांस्टेंट दिया है और हाफ लाइफ पूछा है. बोलो रिलेशन. टी हाफ इज इक्वल टू, बोलो फटाफट, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा. तो दिस इज 0.693, तो इसको 693 लिखती हूँ इंटू 10 to the power -3, और लैम्डा दिया है 4.28 इंटू 10 to the power -4, और ईयर में ही निकालना है. तो ये 693 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा अराउंड, इसे अगर 700 किया हमने तो कितना आएगा? इसको 4 ही कंसिडर किया मैंने, तो चलिए कितना आता है? ये 1 आ जाएगा. देन 2 9 यानी 4 7 आ जाएगा, और ये 1 3 यानी 4 3 173. ठीक है, इंटू 10 to the power, ये -4 ऊपर गए तो 10 to the power 1 यानी 10 आ गया. तो 1700 इसके आसपास आंसर आएगा, यानी 1620 ईयर्स. Correct order of ionizing capacity of alpha, beta and gamma rays is. हाँ, अल्फा की आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम है और गामा की आयोनाइजिंग पावर मिनिमम है. Two radioactive materials X1 and X2 have decay constants 5 lambda and lambda respectively. If initially they have same number of nuclei, then ratio of number of nuclei of X to that of X1 to that of X2 will be 1/e after a time. हाँ देखो, इनिशियली दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, तो देन इनके डिके कांस्टेंट्स दिए हैं 5 लैम्डा एंड लैम्डा.
आफ्टर व्हाट टाइम रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर पूछा नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियर का रेशियो 1/e हो गया। ये तो n हम लिखते हैं n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ओके, तो उनमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर n1/n2 1/e है, एम आई राइट, 1/e। बट n0 कैसे है, दोनों के लिए सेम है, तो रेशियो लूंगी तो n0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t अपॉन e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। ओके, इस लैम्डा 1 को नीचे ले आती हूँ, तो 1/e इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर ये माइनस लैम्डा 2, ये हो जाएगा प्लस लैम्डा 1, यानी आ गया लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। ओके, तो चलिए यहाँ से क्या कहोगे, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी कितना होगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी इज इक्वल टू 1, यानी टी हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। बोलो हाँ, कितना है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, लैम्डा 1 है 5 लैम्डा, लैम्डा 2 है लैम्डा, तो ये हो जाएगा 1/4 लैम्डा। ओके, n atoms of radioactive element emit n alpha particles per second, यानी उस रेडियोएक्टिव सैंपल में टोटल n एटम्स है और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड स्मॉल n है। ये यहाँ से क्या पता चला, मीन्स हाउ मेनी एटम्स आर डिसइंटीग्रेटिंग, कौन सा है, स्मॉल n, क्योंकि एक एटम एक ही अल्फा या एक ही बीटा एमिट करते हैं, तो वहां से अगर 100 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं यानी 100 पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो स्मॉल n एमिट हो रहे हैं, यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मींस नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, यह हो जाएगा n। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने हैं, कैपिटल n है, तो dn/dt की वैल्यू है n और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है कैपिटल n। समझ में आया क्या, तो आई विल राइट दिस n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, dn/dt होता है लैम्डा n, मैग्नीट्यूड लिखती हूँ, डू यू नो दिस और नॉट, हाँ, तो dn/dt हो गया स्मॉल n, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल n हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल n बाय कैपिटल n। तो हाफ लाइफ पीरियड है, कैसे लिखोगे, 0.693 बाय लैम्डा, और लैम्डा है n/n। ओके, करेक्ट आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन। न्यूक्लियर नियॉन 22 न्यूक्लियस आफ्टर अब्सॉर्बिंग एनर्जी डिकेज इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड अननोन न्यूक्लियस। ये चलो नियॉन के लिए, यानी नियॉन एमिट कर रहा है 2 अल्फा पार्टिकल्स, तो नियॉन के लिए एटॉमिक नंबर बोलो 10, तो इसने 2 अल्फा एमिट किए, तो जो न्यूक्लियस बनेगा, तो एक अल्फा एमिट हुआ तो z डिक्रीजेस बाय 2, तो 2 अल्फा एमिट हुए तो z डिक्रीजेस बाय 4, तो 10 माइनस 4 यानी 6, और a डिक्रीजेस बाय 4 फॉर 1 अल्फा, तो 2 अल्फा के लिए डिक्रीजेस बाय 8, तो 22 माइनस 8 यानी 14। अब बोलो ये न्यूक्लियस कौन सा है, कार्बन, z इक्वल टू 6 है, यानी न्यूक्लियस इज कार्बन। ओके, when lithium 7 are bombarded by protons, resultant nuclei are beryllium, emitted particle will be, correct answer gamma। बोर हो रही है आज की क्लास, आंसर नहीं आ रहा। लिथियम 7 को प्रोटॉन से बम्बार्ड किया तो क्या 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 है, बेरिलियम, और बेरिलियम 4 8। अब बोलो यहाँ प्रोटॉन के लिए मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, तो ये सब हो गई 8, ये सब हो गई